आज यूक्रेन दिखाने की वजह यह है कि पुतिन अब डोनबास के कब्जे के बाद बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। और क्या है उनका यह प्लान? डोनबास पर पूरा कब्जे करने की कोशिश में रूस इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। डोनबास में रूस ने तैनात की अपने सबसे अच्छी आर्टिलरी। डोनबास की जंग में यूक्रेन हर दिन गंवा रहा है 100 से 200 सैनिक। डोनबास के लुहांस्क के 95% और आधे से ज्यादा डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। शॉट्स के साथ ब्रेकिंग दिखाएं। डोनबास पर पूरी तरह कब्जा करने जा रहा है रशिया, पूरी तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास है। सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर। एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं सीधे आ रहा हूं जनरल माथुर के पास ये चीज समझने के लिए। दिखाइए यहां पर बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान से देखें आप, पहले इस चीज को समझें। मैं चाहूंगा मेरे जो कैमरामैन है इसको जूम इन करें। यह है लुहांस्क, यह है डोनेट्स्क। यहां पर ये आपके सामने एक मैप है, इसको जरा ध्यान से देखें आप। ये लोकेशन के लिए आई थिंक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मरियोपोल यहां पर होना चाहिए था, पार्डन मी, वो ठीक से उस जगह को नहीं बनाया गया, उसको प्लीज करेक्ट करवाएं। यहां पर मरियोपोल है, यहां से लेकर यहां तक पूरा लैंड पास वो बना चुके हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। मरियोपोल यहां पर है, वो यहां से लेकर यहां तक पूरा बना चुके हैं लैंड पास। क्या डोनबास पर कब्जा ही रूस का यूक्रेन पर हमले का लक्ष्य है? यह बड़ा सवाल है। क्या डोनबास पर कब्जे के बाद रूस सीज फायर करेगा? क्या डोनबास पर कब्जे के बाद यूक्रेन हथियार डाल देगा? क्या डोनबास पर कब्जे के बाद वापस कीव पर हमला करेगा रूस? यह बहुत बड़े सवाल हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल माथुर के पास। सर, डोनबास पर कब्जे के बाद रशिया क्या करेगा? क्या वो कीव पर अटैक करेगा? क्या वो सीज फायर करेगा? क्या उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अटेन हो जाएंगे? क्योंकि डोनबास पर कब्जा मुझे नहीं लगता अब 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा लगेगा। निशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और मेरा शुरू से यही मानना था कि रूस का यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह कब्जा करना कभी भी उसका एम नहीं था। कभी भी उनका एम यह है कि वो ईस्टर्न और सदर्न पोर्शंस के ऊपर कब्जा करें और वही वो कर रहे हैं। इनिशियली जो उन्होंने ऑफेंसिव लॉन्च किया था, एक बहुत वाइड फ्रंट पे ऑफेंसिव लॉन्च किया था ताकि वो यूक्रेन की फोर्सेस को टाई डाउन कर सकें, और उसके बाद उन्होंने किनारों पर से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया। इट वाज टैक्टिकल विड्रॉल, सोचा समझा, और उसके बाद उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया सेंट्रल यूक्रेन में ताकि वो ईस्टर्न यानी कि डोनबास रीजन, खेरसोन, और अगला आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं उनका उद्देश्य होगा ये जो ओडेसा है। तो ये पूरा सदर्न एरिया और ईस्टर्न एरिया उनका कब्जा एक बार हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ये संभावना बनेगी युद्ध अंत होने की। कुछ दिन पहले मैंने कहा था आपको कि युद्ध अंत होने की 3 ही सूरतें हैं, और वो 3 सूरतों में से एक सूरत ये है कि वो अपना इस प्रकार का एम हासिल कर लें, और वो जैसे ही उनको ये अपना एम हासिल हो जाएगा, यूक्रेन जो है पूरी तरह से समुद्री रास्ते से, ब्लैक सी से कट ऑफ हो जाएगा, लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा, और ईस्टर्न रीजन जो उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, डीपीआर और एलपीआर, वो खेरसोन और ओडेसा उनके पास आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके तमाम मिलिट्री एम्स जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। लेकिन सर, मेरे पास इसके आगे की कहानी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। ओडेसा पर हमले की रूस की बड़ी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। डोनबास पर कब्जे के बाद रूस के निशाने पर होगा ओडेसा। पश्चिमी देशों के इंटेलिजेंस ने किया बड़ा दावा। ओडेसा पर कब्जे के लिए स्नेक आइलैंड पर रूस ने इकट्ठा किए घातक हथियार। ओडेसा पर कब्जे से रूस ब्लैक सी को करेगा डोमिनेट। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स प्ले ऑन करें राहुल। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स प्ले ऑन करें। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अंबासिडर अनिल त्रिगुनायत सर है। त्रिगुनायत सर, मैं इस चीज को मान रहा हूं कि डोनबास पर कब्जा करने के बाद क्रीमिया भी उनके पास है, और क्रीमिया के बाद वो सीधे उनके टारगेट पर ओडेसा होगा। और ओडेसा होने की वजह है, ओडेसा से पूरा लैंड पास बनता है ट्रांसनिस्ट्रिया तक। ओडेसा से अगर आपने कब्जा कर लिया है तो आप मोल्डोवा देख सकते हैं, आप रोमानिया देख सकते हैं।
ओडेसा पर कब्जा करने के बाद आप सीधे तौर पर ब्लैक सी को डोमिनेट कर सकते हैं। क्या उनकी वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी सर? देखिए, जो आप कह रहे हैं इस बात में बड़ा लॉजिक है और ये सही है, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है और काफी लोगों ने ये भी कहा है। और जैसा जी, बास रीजन है, इसको लिबरेट कराना उनका सबसे पहला संदर्भ था। दूसरी चीज ये है कि क्राइमिया जहां तक है वो उनके लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन अब चूंकि लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है तो नेचुरली है कि पहले तो वो ये कहते थे कि ओडेसा भी शायद इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब चूंकि ये उनको एक बड़ा निगोशिएटिंग एडवांटेज मिल गया है ब्लैक सी को जो कंट्रोल करने का, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के सारे एक्सपोर्ट्स रोके हुए हैं, तो उनके पास एक ये निगोशिएटिंग एडवांटेज है। और अगर वो ओडेसा को किसी तरह पूरा कब्जा कर लेते हैं तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया और वो सारा उनका लैंड ब्रिज वहां से बना देंगे उसके ऊपर, तो उनको एक नेचुरली एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री इसके ऊपर हासिल होगी, लेकिन इतना आसान शायद ना हो।